Namaskar. Welcome to Astrokarmic. Most people think that a birth chart or a horoscope tells you about your future. This is the biggest misconception about astrology. In today's video, I'll tell you what a birth chart is. एक horoscope होता क्या है? इससे हम क्या देखते हैं? ये कैसे बनता है? और ये हमारे किस काम आता है? अगर आज का वीडियो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती हो या ना आती हो, इस वीडियो के बाद आप लोग अपना बर्थ चार्ट देख सकते हैं और उसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बर्थ चार्ट? द बर्थ चार्ट इज द फ्रोजन पिक्चर ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। यानी कि जब आप पैदा होते हैं तो स्काई में एक फोटो खिंच जाता है, जिसको जब हम पेपर पर उतारें और बनाएं तो वो आपका बर्थ चार्ट बन जाता है। उस बर्थ चार्ट में हमारे प्लैनेट्स, भावास और राशियां होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये भाव, प्लैनेट्स और राशि क्या होते हैं। बर्थ चार्ट में हमारे 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। आपने देखा होगा कि एक बर्थ चार्ट ऐसा एक स्क्वायर होता है जिसमें छोटे छोटे 12 ट्रायंगल्स होते हैं। ये हमारे 12 हाउसेस होते हैं। ये 12 हाउसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। फर्स्ट हाउस टॉप पे होता है, सेंटर ऑफ द टॉप इज द फर्स्ट हाउस एंड दीज हाउसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड। एंड इन वैदिक नॉर्थ इंडियन स्टाइल में अगर हम बर्थ चार्ट को रीड करते हैं तो ये 12 हाउसेस एंटी क्लॉकवाइज हम इन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट हाउस इज ऑन द टॉप मोस्ट सेंटर, देन as we move anti-clockwise is the second house, third house, fourth house, fifth house, sixth house and the 12th house. पहला हाउस आपका लग्न होता है, सेकेंड हाउस इज योर फैमिली, थर्ड इज योर सिबलिंग्स एंड सो ऑन अप टू द 12th हाउस एंड 12th हाउस इज योर मोक्षा। 12 हाउसेस के बाद फिर 12 राशियां होती हैं जो आप लोगों ने सुना होगा। एरीज है, टॉरस है, जेमिनाई है यानी कि मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। These are the 12 houses. These rashis they keep on changing. And lastly the planets. प्लैनेट्स बैठे होते हैं हमारे इन्हीं 12 राशियों में, 12 भाव में। भाव फिक्स्ड होते हैं पर राशि चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन योर डे, डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ। अब सपोज हम ये करते हैं कि अभी कोई एक बच्चा पैदा होता है बिटवीन 15th of July to 15th of August। तो जनरली द सन इज in Cancer from 15th of July to 15th of August, Cancer राशि में। तो those who are born at the time of sunrise, उनका लग्न होगा कैंसर लग्न। सनराइज पर जो राशि उदय होती है वो राशि वो होती है जिस समय सूर्य राशि में होता है। 15th जुलाई से 15th अगस्त सन होता है कैंसर में। 15th अगस्त से approximately till 15 September or 16 September, means there can be variation of 2-3 days, sun is in Leo। तो सूर्य उदय पर लियो लगन राइज होगा and after 2 hours of the sunrise the lagna changes। जैसे कि अगर अभी between 15 July to 15th August if someone is born the lagna would be Cancer at the time of sunrise। After 2 hours of sunrise the lagna would be Leo and so on। और जो राशियां होती हैं वो राशि में
आपको बता दी कि राशि इस तरह से 12 राशियां होती हैं और प्लैनेट्स बेस्ड होते हैं यूनिवर्स में। प्लैनेट्स भी प्लेस्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांजिट पीरियड्स प्लैनेट का अलग अलग रहता है। सन का ट्रांजिट पीरियड इज 1 month, सो सन रिमेन्स इन राशि फॉर 1 month एंड ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग ट्रांजिशन पीरियड होता है। दिस इज अ लिटिल समरी अबाउट द बर्थ चार्ट। आज का हम एग्जाम्पल लेंगे बर्थ चार्ट का कि अब द चाइल्ड इज बोर्न एट द सनराइज, लेट अस से अराउंड 6 o'clock ऑन 18th of July। तो 18th जुलाई को अगर कोई बच्चा 6 बजे पैदा हुआ है तो उसका कैंसर लग्न होगा और सन उसके लग्न में है। अभी जुपिटर भी कैंसर राशि में है तो जुपिटर भी लग्न में होगा। अभी केतु लियो में है तो केतु वुड बी इन द 2nd house। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द बर्थ चार्ट। अब ये बर्थ चार्ट का क्या हमारी लाइफ में रोल है? बर्थ चार्ट आपका फ्यूचर बताने के काम नहीं आता है। सिर्फ बर्थ चार्ट आपका बताता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस को, आपकी कैपेबिलिटीज, योर फैमिली, योर रिलेशनशिप, करियर, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। आप किस फील्ड में अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी डालेंगे, कहाँ पर आपको ज्यादा वर्क करना चाहिए, क्या आप बहुत ज्यादा लेबोरियस होंगे, कैरियर ओरिएंटेड होंगे, या आप थोड़े से लेजी भी हो सकते हैं। यू कुड बी फन लविंग ऑल्सो। यू माइट नॉट लाइक टू वर्क वेरी हार्ड। यू माइट बी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बट जहां आपके कैरियर की बात आती है तो यू विल फाइंड डिलेज इन योर कैरियर। यू माइट बी अ वेरी वीक स्टूडेंट, पढ़ाई में आप अच्छे नहीं हैं, बट यू माइट बी गुड इन स्पोर्ट्स। तो ये सब चीजें आपका बर्थ चार्ट बताता है। पर एक बर्थ चार्ट को बनाने के लिए हमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए एंड दे शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट। द फर्स्ट थिंग इज डेट ऑफ बर्थ, सेकंड इज योर टाइम ऑफ बर्थ एंड द थर्ड इज योर प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स के लिए। टाइम ऑफ बर्थ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर टाइम ठीक नहीं होगा तो हमारा सारे असेंडेंट, 2nd, 3rd भावा चेंज हो सकता है, हमारा नक्षत्र चेंज हो सकता है और नक्षत्र चेंज होने की वजह से हमारा दशा पैटर्न चेंज हो जाएगा। एंड द thirdly इज योर प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्लेस ऑफ बर्थ से हम देखते हैं, हम प्लेस ऑफ बर्थ हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होता है एक प्लेस का, उस पे डिपेंड करता है हमारा चार्ट। सो इफ वी हैव दीज 3 things accurate, तो द चार्ट इज वेरी एक्यूरेट एंड इट कैन प्रेडिक्ट थिंग्स वेरी प्रॉपरली। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐप डाउनलोड की हुई है अपने मोबाइल में और आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एस्ट्रोसेज या इस तरह की कोई भी ऐप, और उसमें अगर आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालेंगे तो एक हॉरोस्कोप बन के आ जाएगा। उससे आपकी असेंडेंट में कोई नंबर लिखा होगा 4, 5, 6, 2, 3, 1, 11। You can DM us that number and we will reply what is your lagna, and if you can DM what is where your MO यानी कि मून is placed, we will reply कि आपकी राशि क्या है। इस तरह से आप थोड़ा सा अपने बर्थ चार्ट को समझ सकते हैं और इसको समझ के आप ये समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ की वीकनेसेस क्या हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहता है कि आप रेमेडीज करके अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि किसी भी पिक्चर को जो एक बार सीज हो गई हम पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट मेक अ लिटिल चेंजेस। हम थोड़ी लाइटनिंग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली बाय डूइंग सर्टेन रेमेडीज वी कैन जस्ट चेंज अ लिटिल बिट। थोड़ी सी हम रेक्टिफिकेशंस कर सकते हैं उन रिजल्ट्स में जो हमें मिलने वाले हैं।
but we cannot change the whole chart. आगे की आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर ये 12 हाउसेस क्या क्या हैं, कैसे कैसे इन कौन सा हाउस क्या बताता है, क्योंकि ओवरऑल ये 12 हाउसेस ही हमारी लाइफ साइकिल पूरी बताते हैं, फ्रॉम बर्थ टिल द लास्ट की बर्थ हुआ, हमें संस्कार मिले, पढ़ाई हुई, करियर शादी हुई, करियर हुआ, इच्छा की पूर्ति हुई, हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट्स की, कहाँ हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं, किस फील्ड में हम लैग बिहाइंड करते हैं. तो एवरीथिंग इज इन दीज 12 हाउसेस. In our upcoming videos, we will tell you about all the houses, all the rashis, all the planets, different planetary conjunctions, different aspects. So if you want to really learn astrology, stay connected with Astro Karmic. If you like this video, save it, share it with your friends, and press the bell icon to subscribe our video. Thank you so much and hope to see you all in the next upcoming videos.